चलिए हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है साइंस के केमिस्ट्री का आज हम लोग फर्स्ट लेसन पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है आपको वो जो है रासायनिक अभिक्रिया। तो आज हम लोग इसी के बारे में पूरा चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और इसको अच्छे तरह से समझेंगे। तो आज हम लोग इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको रासायनिक अभिक्रिया से किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं रहे। अगर किसी प्रकार का अगर कोई डाउट्स आपको रह भी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश जरूर करेंगे। ऐसे तो आपको मेरे अनुसार डाउट्स नहीं रहेगा, मैं इसको अच्छे तरीके से आपको समझाने का भरपूर कोशिश करूंगा। तो इसको पढ़ने से पहले जो है हम लोग को थोड़ा सा पिछले क्लास में जाना पड़ेगा ना। 9th क्लास में आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन और एक क्या पढ़े थे, भौतिक परिवर्तन। आप लोग पढ़े होंगे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। आखिर क्या होता था, रासायनिक परिवर्तन क्या होता था और भौतिक परिवर्तन क्या होता था, इसी से रिलेटेड ये चीजें हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है तो ये भरपूर आपको समझ में आ जाएगा। रासायनिक परिवर्तन क्या होता था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ मिलते थे और मिल करके जो है से क्या नया पदार्थ का क्या करते थे, निर्माण करते थे। और नया पदार्थ जो निर्माण होता था उसका गुण जो है से पहले वाले पदार्थ के गुण से क्या होता था, अलग होता था ना। वो नया पदार्थ बन गया, उस जो है दोबारा जो है से अपने गुण जो उसका पहले का गुण था उस सारा गुण वगैरह को क्या कर जाता है, खो जाता है ना। और खोने के बाद जो है एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। और जो नया पदार्थ का जो गुण होता है, पहले जो पदार्थ होते हैं जो मिलकर बनते हैं वो सारे पदार्थ के गुण से क्या होता है, अलग होता है। भौतिक परिवर्तन क्या था, तो भौतिक परिवर्तन में हम लोग सीखे थे 9th क्लास में कि भौतिक परिवर्तन में भी पदार्थ जो है मिल करके बनता था ना। दो या दो से अधिक पदार्थ को हम लोग क्या करते थे, मिला देते थे। ठीक है, तो मिलाते थे तो मिल करके तो बनता था, लेकिन जो पदार्थ बना उसका गुण जो है से पहले वाले पदार्थ के गुण से क्या रहता था, मिलता जुलता रहता था ना, मिलता था। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए रासायनिक परिवर्तन का। तो रासायनिक परिवर्तन में जैसे दूध, तो दूध फाड़ करके क्या हो गया, दही। तो जब दही हो गया तो दही जो पदार्थ बना वो जो है से दूध से क्या बिल्कुल अलग, दूध वाला गुण उसमें नहीं रहता है, लेकिन दूध का गुण उसमें क्या हो जाता है, खो जाता है। भौतिक परिवर्तन के एग्जांपल ले लीजिए। जैसे घर में देखते हैं कि कोई अनाज ना, कोई अनाज वगैरह ले लीजिए। जैसे आपको मान लीजिए कि बालू है, चाहे बालू ले लीजिए, बालू है और बालू में आप क्या मिला दिए, बालू में किसी प्रकार का कोई अनाज मिला दिए तो मिक्स कर दिए, तो जो है जो पदार्थ है वो कौन पदार्थ हो जाएगा, भौतिक वाला हो जाएगा ना, भौतिक परिवर्तन वाला हो जाएगा वो। और भी इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, भौतिक परिवर्तन का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे जल में क्या मिला दिए, चीनी। जल में क्या मिला है, चीनी। तो जल में जब हम लोग चीनी डालते हैं तो क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। लेकिन शरबत जो बना वो जो है से क्या, कौन परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। काहे कि उसमें जो है चीनी का भी गुण रहता है और पानी का भी गुण रहता है ना। चीनी मीठा लगता है, शरबत पीते हैं तो कैसा लगता है, मीठा लगता है, और पानी भी उसमें रहता है, लेकिन नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, वो एक तरह से शरबत बन जाता है। ठीक है, उसको अगर हम लोग वाष्पन करें, उसको अगर गर्म करें तो आपको पानी भी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, चीनी भी मिल जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। जैसे आप लकड़ी जलाएं तो लकड़ी को जब हम एक बार जला दिए दोबारा हमको लकड़ी प्राप्त नहीं होगा ना, दोबारा हम लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके थे रासायनिक परिवर्तन और क्या चीज, भौतिक परिवर्तन। इसी से रिलेटेड जो है से क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर पे, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे हम लोग डेली अपने घर में भी आप लोग देखते होंगे कि डेली हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं कि नए नए पदार्थ का क्या होते रहता है, निर्माण होते रहता है।
जैसे हम लोग बेंच वगैरह, जैसे बेंच पर बैठते हैं तो बेंच में जो है बेंच कांची का बना हुआ रहता है, उसका ये लोहा का रहता है। तो देखते हैं कि लोहा पे धीरे धीरे क्या लग जाता है, जंग लगता है। तो जंग लग गया तो वो जो है दूसरा तरीका का हो गया, ठीक है। उस प्रकार से देखते हैं, और भी देखते हैं जैसे घर में दूध वगैरह रहता है तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है, फट करके दही बन जाता है, या उसको हम दही बना देते हैं। इस प्रकार से परिवर्तन होता है। बहुत इस प्रकार का आप लोग परिवर्तन देखते होंगे अपने घर में, ठीक ना। तो उसी प्रकार से जो है रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि अकेले, रासायनिक परिवर्तन में अकेले या दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया जो है पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। और जो नया वाला जो पदार्थ बना, उस पदार्थ का गुण पहले जो पदार्थ था उससे बिल्कुल ही क्या रहता है, अलग रहता है ना। गुण भी बदल जाता है। ज्यादातर पदार्थ का क्या होता है, अवस्था भी बदल जाता है। यानी कि ठोस ठोस लिए थे तो हो सकता है दरा बन जाए, गैस गैस लिए थे तो हो सकता है कि दरा बन जाए। इस प्रकार से यानी ज्यादातर पदार्थ का क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसका अवस्था भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। गुण तो चेंज हो ही जाता है ना। गुण जो है निश्चित रूप से चेंज होगा। पहले वाले पदार्थ से जो नया पदार्थ बनेगा उसका गुण क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका परिभाषा है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही, अकेले मतलब बड़ा पदार्थ ना, टूट टूट के छोटा पदार्थ बनेगा, या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करता है, क्रिया करता है, क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, तब हम कहते हैं कि वो जो है क्या हुआ, वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब इस परिभाषा को हम लोग अच्छे तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया से एग्जांपल आखिर ये कैसे होता है। जैसे हम लोग दो पदार्थ लेते हैं, ठीक है। जैसे दो पदार्थ आप ले लीजिए, जैसे हम हाइड्रोजन ले लीजिए। हाइड्रोजन को किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन को किससे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन जब करवाएंगे, ये दोनों रिएक्शन करके मिल करके क्या बनाएंगे, H2O, जल। क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो जल बनाएंगे। लेकिन सर यहाँ पे जो है कैसे हम कहें कि यहाँ पे परिभाषा में जो है बोल रहा है कि दो पदार्थ जब मिलेगा तो उसका गुण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यहाँ तक की अवस्था भी उसका बदल जाएगा। तो कैसे, तो देखिए कैसे। हाइड्रोजन क्या होता है, आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है, एक गैस होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है, एक गैस होता है। हाइड्रोजन जो होता है काफी हद तक ज्वलनशील होता है ना, इसमें आग जल्दी पकड़ता है हाइड्रोजन में। और ऑक्सीजन जो है क्या करता है, किसी वस्तु को जलाने में मदद करता है। ये जो है जलाने में मदद करता है और ये जलने वाला होता है। और ये दोनों में जब दोस्ती होता है, दोनों जब आपस में रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने के बाद जो है क्या बनाता है, H2O, जल। क्या बनाता है बाबू, जल बनाता है। अब बताइए आप लोग, गुण चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये था जलने वाला, ये था जलाने वाला, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, जल। और जल हो गया बुझाने वाला। जलने वाला जलाने वाला दोनों आपस में जब मिला तो क्या बन गया, बुझाने वाला। तो यहाँ पे गुण क्या हो गया, चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ। ये गैस था, ये भी गैस था, अवस्था देख लीजिए, एक गैस था, ये भी गैस था, और गैस गैस दोनों आपस में रिएक्शन किया तो क्या बनाया, जल। और जल क्या होता है, लिक्विड होता है ना, द्रव होता है, ठीक है। इस प्रकार से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप लोग हाइड्रोजन को किससे मिला दिए, क्लोरीन से। हाइड्रोजन को क्लोरीन से तो रिएक्शन करके क्या बनावेगा, HCl, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल बनावेगा ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिला तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जब दोनों आपस में मिलेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनावेगा। इसका गुण दोनों का जो पहले वाला गुण था इसमें इसको नजर नहीं आएगा। एक गुण जो है इसमें क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक गुण का जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका गुण क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना। अम्ल है तो खट्टा ही हो जाएगा। इस प्रकार से तो ये है क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया बाबू आपको सीधे सीधे याद रखना है कि जब कोई पदार्थ, एक मतलब कि बड़ा पदार्थ के टूटने से या दो से अधिक पदार्थ को मिलने से एक जो है नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। और वो जो नया पदार्थ जो बन के तैयार होता है उसका गुण पहले जो मिल करके जो बना उसका गुण से बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। यानी कि गुण क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस प्रकार से आपको रासायनिक अभिक्रिया को
वो आपको करना है, ठीक है। इस प्रकार से एग्जांपल भी देना है। इसमें और चीजें आता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, जो पदार्थ क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, यानी कि मिल रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, और जो बन के तैयार हो रहा है उसको क्या कहेंगे। यहां से भी आपको क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है बाबू कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, जो पदार्थ भाग लेगा उसको अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट, अभिकारक। इसको क्या बोलेंगे बाबू, अभिकारक, और इसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल। ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको कि जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ और रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो उसमें जो भाग ले रहे थे, नया हमको पदार्थ बनाना है, कोई भी चीज नया बनाना है, तो नया बनाने के लिए उसमें जो है हम लोग क्या लेते हैं, पदार्थ को लेंगे, कोई पदार्थ को जब लेंगे तभी ना नया पदार्थ बनेगा। तो नया पदार्थ जो हम लिए हैं, जिसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं नए पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, तो वो जो होता है जिसको जो हम लिए हैं उसको अभिकारक बोलेंगे, और जो बन के जो तैयार होगा, जो नया पदार्थ बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। तो आपको याद रखना है बाबू यहाँ से कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनकर तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। यहाँ आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें अभिकारक कौन हुआ, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन। प्रतिफल क्या हुआ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें पूछेगा कि इसमें अभिकारक कौन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसका प्रतिफल क्या है, तो जल, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाए क्या बना, जल बना। तो इस प्रकार से जो है आपका क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। आप जो है इसकी परिभाषा में दो चीज कह रहा था, एक तो कह रहा था कि छोटा छोटा पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करेगा, लेकिन इसमें एक बात और बोला है कि अकेले भी ना, अकेले भी जो है इसको टूट करके नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। तो उसका भी एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, उसका एग्जांपल, चलिए उसका एग्जांपल जो है हम यहां लिख दे रहे हैं। हाँ, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी कि एक बड़ा पदार्थ था और बड़े पदार्थ को जो है हम क्या किए, तोड़ने के बाद जो है छोटे छोटे दो पदार्थ में क्या हो गया, टूट गया, और टूट करके जो है क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या, यहाँ से आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है कि जो एक रहता है उसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल, गलत हो जाएगा। आपको ये देखना है कि अभिक्रिया में भाग कौन लिया था, तो भाग कौन लिया, ए वाला लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें अभिकारक ए वाला नहीं होगा, अभिकारक कौन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है ये जो है क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है बाबू कि आपको अभिकारक प्रतिफल पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, कि ये वाला दो सर बताए थे, ये वाला एक का प्रतिफल था, तो इसको भी ऐसे कर देंगे नहीं। जो भाग ले रहा है अभिकारक, जो बन के तैयार हो रहा है क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में रासायनिक अभिक्रिया से जब कभी क्या करता है, पूछता है। और हम पहले भी बोले हैं कि जो भी मेरा वीडियो रहेगा सब जो रहेगा VVI ट्यूशन का ही वीडियो रहेगा, जो एग्जाम बेसिस होगा, जहां से एग्जाम जो है, एग्जाम में जहां से क्वेश्चन क्या होता है, आता है, तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ना। तो आप लोग को सीधा सीधा याद रखना है कि जब कोई पदार्थ टूटकर या अन्य कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, और उस नए पदार्थ का जो बन के जो तैयार हुआ उस नए पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के एग्जांपल आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला रहे हैं तो जल बन रहा है, हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, जलाने वाला होता है, ये दोनों जब मिला तो बुझाने वाला बन गया, यानी गुण भी क्या हो गया, चेंज हो गया। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसको अभिकारक कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनकर नया तैयार होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया में अब आपको लग रहा होगा कि ना, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और किस प्रकार से उसका गुण क्या होता है,
चेंज होता है। आप ये परिभाषा लिख लीजिए और एग्जांपल लिख लीजिए। तो अभिकारक और प्रतिफल का हम परिभाषा नहीं लिखे यहाँ पर, लेकिन आपको लिख लेना कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। इस प्रकार से चलिए इसको नोट कीजिए। आप जो रासायनिक अभिक्रिया जब हो रहा था तो इसका कुछ गुण भी होता है, विशेषता ना, उसको बताते हैं। तब तक आप इसको जल्दी से कीजिए। तभी हम लोगों ने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से हो रहा था। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो किस प्रकार से नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। अब हम लोग जो है से देखेंगे का चीज उसका गुण। अब रासायनिक अभिक्रिया का गुण क्या क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो गुण होता है वो सबसे पहला क्या है, गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है, अब सारे रासायनिक अभिक्रिया में नहीं, जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होगा जिसमें किसका उत्पत्ति होगा, गैस का उत्पत्ति होगा। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया होगा उस समय गैस बाहर निकलेगा। तो इसमें जो है गैस की उत्पत्ति होता है पहला। इसका एग्जांपल भी याद रखना है कि दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रो सल्फेट से हम जब कराते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट से जब अभिक्रिया कराते हैं तब उसमें जो है गैस का क्या होता है, उत्पत्ति होता है। उसका रिएक्शन है जेड जिंक यानी कि जस्ता का अभिक्रिया करा रहे हैं तनु हाइड्रोजन सल्फेट ना, इसको H2SO4 से जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि जिंक जो है अधिक क्रियाशील होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। इसको हम आगे पढ़ाएंगे क्रियाशीलता क्या होता है। तो अभी आप इतना देखिए कि जिंक जो है अधिक क्रियाशील होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। जिंक जो है सल्फेट से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है और जिंक सल्फेट बनावेगा उस समय हाइड्रोजन गैस कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है उस समय गैस का उत्पत्ति होता है। दूसरा अपक्षेप का बनना। अपक्षेप क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया होते समय जो है से अभिक्रिया के फलस्वरूप जब नया पदार्थ बनता है तो नया पदार्थ के साथ साथ जो है से कुछ दूषित पदार्थ भी जो है से उस अति से पदार्थ से क्या होता है, बाहर निकलता है ना, अपक्षेप बन के ना, उसको बोलते हैं अपक्षेप बनना। तो अपक्षेप बनता है जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को धीरे धीरे करके क्या किया जाए, डाला जाए। डालने के बाद जो है से दही जैसा क्या प्राप्त होता है, अपक्षेप प्राप्त होता है। यानी दही जैसा उससे गाढ़ा जो है से दूषित पदार्थ बाहर निकलता है। इसमें डालने पर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को जब धीरे धीरे क्या करेंगे, डालेंगे तब। तीसरा है रंग परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होता है जिसमें रंग का क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी कि रंग बदल जाता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग देखें कि गुण बदलता है, अवस्था बदलता है ना उसका। तो उसी प्रकार से है कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे होते हैं जिसमें रंग भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे कह रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसका रंग कैसा, बैगनी। उस बैगनी रंग की अभिक्रिया में अगर नींबू का रस धीरे धीरे उसमें अगर हम डालते हैं तो बैगनी रंग धीरे धीरे क्या होने लगता है, गायब होने लगता है। पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में जो विलयन बैगनी रंग का है उसमें नींबू का रस अगर धीरे धीरे डालेंगे तो बैगनी रंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कि रंग उसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसके बाद है चौथा ताप परिवर्तन। ताप में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। टेम्परेचर जो है से घटता बढ़ता है ना, टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता है। जैसे कली चूना का ढेला, जैसे हम लोग घर में जो है चूना जो चूना पुताई में प्रयोग करते हैं, जैसे दीवार वगैरह क्या करते हैं, पुताई करते हैं। तो पुताई करते हैं तो जो चूना हम लोग मार्केट से लाते हैं उस चूना में अगर हम लोग क्या डालते हैं, धीरे धीरे पानी डालते हैं। तो पानी डालने पर वो चूना से क्या निकलता है, आपको उष्मा बाहर निकलता है। आप लोग देखे होंगे घर पे करके भी देख सकते हैं कि जब कली चूना हम लोग जो लाते हैं पुताई करने के लिए, उस चूना के ढेले पर अगर पानी धीरे धीरे डालेंगे तो पानी डालने के बाद जो है काफी मात्रा में उससे हीट निकलता है बाहर ना, यानी उष्मा का भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना, उष्मा बदल रहा है। पहले था ठंडा, पानी डाले तो क्या हो गया, गर्म निकलने लगा। यानी कि कली चूना के ढेले पर अगर पानी डाला जाए तो डालने के बाद जो है काफी मात्रा में उष्मा कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। ठीक है, और जो बाहर निकलता है उष्मा, उसको उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपीय, उष्माशोषी अभी बता रहे हैं। अभी आप इतना समझिए कि ताप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन।
ये तो जान अवस्था में परिवर्तन, जैसे अभी जो हम बता रहे थे रासायनिक अभिक्रिया, उसमें हमने दिखाया कि जब हाइड्रोजन, अभी हमने दिखाया कि जब हाइड्रोजन को किससे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जा रहा है तो H2O बन रहा है। क्या बन रहा है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, और ये दोनों गैस था, जब दोनों आपस में रिएक्शन किया तो रिएक्शन करके क्या बनाया? जल बनाया। और जल जो होता है क्या होता है? लिक्विड होता है। तो गैस गैस मिला और लिक्विड बना, यानी कि अवस्था में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। गैस था, क्या बन गया? द्रव बन गया। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है अवस्था में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी कि अवस्था में परिवर्तन का एग्जांपल आप देख सकते हैं, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे आप हम लोग जो है और क्या चीज ले सकते हैं, जैसे अभी एक लिए थे, ये हाइड्रोजन को क्लोरीन से अभिक्रिया करा रहा है, HCl बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अम्ल जो है इसकी कैसा होता है? द्रव अवस्था में होता है। ये गैस था, ये गैस था, क्या बना? द्रव बना। इस प्रकार से जो है से आप कर सकते हैं। फिर जल को आप तोड़िएगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा। तो जल जो था से द्रव था, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो बना से क्या हो गया? गैस हो गया। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया जब होता है उस समय अवस्था में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं को लिखें एग्जांपल के साथ। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला गैस की उत्पत्ति, आपको बताया कि गैस की उत्पत्ति किस प्रकार से होता है। फिर अपक्षेप का बनना, अपक्षेप मतलब गाढ़ा पदार्थ जो है से रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बाहर क्या होता है? निकलता है, उसको अपक्षेप बोलते हैं। रंग परिवर्तन, यानी कि हम जो पदार्थ लिए हैं रासायनिक अभिक्रिया के लिए, उस पदार्थ का रंग अलग रहेगा, और जब बन के तैयार होगा तो उस पदार्थ का रंग क्या होगा? अलग हो जाएगा। इस प्रकार से ताप परिवर्तन, टेम्परेचर घटता बढ़ता है। अवस्था में परिवर्तन, ठोस लेंगे तो कभी द्रव हो जाएगा, कभी गैस लेंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा, द्रव लेंगे तो कभी गैस हो जाएगा। इस प्रकार से अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अब हम लोग इस वीडियो में जो है इतना ही तक करेंगे। इसके बाद एक और लास्ट छोटा सा पॉइंट उस एग्जाम में जब पूछ देता है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर निकालें। तो आप इसको नोट करें, हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया बताते हैं। चलिए तब हम लोग देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जब कभी इसका अंतर पूछ देता है एग्जाम में ना, एग्जाम में जब भी पूछ देगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें। तो ज्यादा आप नहीं, तो आसान तरीके से इसको देखिए। ऊष्माक्षेपी, सॉरी गलती का, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी इसको बोलेंगे, इसको ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकलना। ठीक है, अभिक्रिया जब होगा उस समय जो है पदार्थ से जो है क्या निकलेगा? हीट बाहर निकलेगा। तो बोलेंगे क्या हो रहा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा बाबू कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, तब उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल अभी जस्ट बताएं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का? जब गली चूना के ढेला पर पानी डालते हैं तो उससे काफी मात्रा में ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल इसका हो जाएगा। ठीक है, काली चूना पर आप लोग इसको घर पे भी करके देख सकते हैं, देखे भी होंगे आप लोग। जब चूना का खुदाई होता है तो पानी डालते हैं तो काफी मात्रा में उसे खोलने लगता है चूना, यानी काफी मात्रा में उसे क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको समझ में आया कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप काफी मात्रा में ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे काली चूना के ढेला पर जो है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालने पर उससे ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। दूसरा समझिए आप लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी, शोषी मतलब क्या चीज? शोषण करना ना। ऊष्मा का क्या होगा? अब शोषण होगा इसमें। इसका परिभाषा किस प्रकार से बनाएंगे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की एग्जांपल आप देख लीजिए। अमोनियम क्लोराइड को एक परख नली में, परख नली मतलब एक पाइप में, परख नली में जो है अमोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे? चेक करने वाला जो एक यंत्र होगा, परख नली होगा, उसको में हम लोग चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सबसे पहले उसमें अमोनियम क्लोराइड को डाल देंगे। अमोनियम क्लोराइड के विलयन में जो है हम लोग क्या डालेंगे? फिर उसमें बेरियम डाइऑक्साइड डालेंगे। अमोनियम क्लोराइड पहले डाल दिए परख नली में, और परख नली में जब बेरियम डाइऑक्साइड को आप जब हम डालेंगे तो
डालने के बाद जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया और जल बनता है। NH4 और क्या बनेगा, अमोनिया, अमोनिया NH4 बोलते हैं और जल को क्या बोलते हैं, जल को H2O, यानी कि दो हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। जब ये दोनों अभिकारक जब भाग लेंगे, रिएक्टेंट भाग लेंगे अमोनियम क्लोराइड के विलयन में हम डालेंगे बेरियम डाइऑक्साइड, तो इसके फलस्वरूप जो बनेगा अमोनिया और क्या बनेगा, जल बनेगा। और इसको हम लोग जब चेक करेंगे तो चेक करने पर उस परागनली को जब आप स्पर्श कीजिएगा, टच कीजिएगा, तो परागनली जो है आपको ठंडक महसूस करावाएगा ना, आपको ठंडा लगेगा। तो ठंडा लग रहा है कि मतलब उष्मा का क्या हुआ है, अवशोषण हुआ है, और गर्म लगता है कि मतलब उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन। अगर उससे हीट बाहर निकलता तो वो जो है क्या लगता, गर्म लगता, और जब हीट उससे बाहर नहीं निकला तो हीट का और अवशोषण हुआ, तब जो है कैसा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। तो परागनली को टच करने से ठंडा लगता है, इस प्रकार से। तो आप इसका अंतर कर लीजिएगा कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा को उत्सर्जन होता है तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जबकि कोई रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है तब उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। आपको अगर कोई तो भी अगर आपको कोई इससे डाउट्स रह जाता है तो डाउट्स रहने के बाद जो है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि हाँ ये चीज हमें समझ में नहीं आया, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको हम आपको क्लियर करें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जो है लाइक कमेंट करें और दोस्तों के पास, अपने जो भी आपके साथी जो पढ़ रहे हैं उनके पास जो है आप शेयर करें, ताकि वो भी जो है इसका क्या उठा सके, फायदा उठा सके। इसके बाद हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण ना, रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है। इस चैप्टर को भी हम लोग जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे, 2 से 3 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। क्या है कि हम पहले बोले हैं कि जो एग्जाम बेसिस रहेगा वहीं से जो है हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।